नमस्कार दोस्तों। मैं हूं बीसीआर न्यूज़ से वीनू विनीत त्यागी। आप तो जानते ही होंगे कि काफ़ी दिनों से बीते दिन महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत के बीच काफ़ी तनातनी का माहौल चल रहा है। काफ़ी शब्दों की जंग चल रही है। आप ये भी जानते होंगे कि ये तनातनी क्यों है, किस लिए है। क्योंकि कंगना रनावत एक राष्ट्रवादी हैं और एक सच्ची देशभक्त हैं। उसके नाते सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। सुशांत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। क्या ये गलत है? अगर उन्होंने कुछ कलियां खोलनी शुरू की हैं बॉलीवुड की, कुछ राजनीतिक पार्टियों की, कि जिससे उसे न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, जिन्होंने अपने जान माल के, अपने परिवार की परवाह न करते हुए एक तरफा अकेले ही आवाज़ उठाई है। पूरा बॉलीवुड एक तरफ और कंगना रनावत एक तरफ। आखिर क्यों? क्या मिलेगा उनको? एक इंसानियत के नाते, एक स्टाफ के नाते, कि एक अच्छे दोस्त के नाते, कि सुशांत सिंह को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। इसी तनातनी के बीच महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनावत में शब्दों की जंग जारी थी काफ़ी दिनों से। और अभी आपको पता ही होगा, कल कंगना की अनुपस्थिति में कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। क्या ये सही था? किसी को एक न्याय दिलाने के लिए वो एक जंग लड़ रही हैं, एक सच्चाई की जंग लड़ रही हैं, तो इसमें गलत क्या है? उसी के बीच अब बॉलीवुड की ही जानी मानी आइटम गर्ल राखी सावंत अब जातिवाद के मुद्दों को लेकर जय भीम के नारे के साथ कंगना रनावत के ऊपर उंगलियां उठा रही हैं, अपशब्द बोल रही हैं, अभद्रता कर रही हैं। आखिर वे भी एक लेडी हैं, उनको एक तरफ साथ देना चाहिए। जहां आज पूरा देश कंगना रनावत के साथ खड़ा है, वहां उन्हीं की लाइन की, उन्हीं की इंडस्ट्री की एक कलाकार उनके खिलाफ खड़ी है, उनको अपशब्द बोल रही है, उनको जातिवाद के पहाड़े पढ़ा रही है, उनको पाठ पढ़ा रही है, संविधान का ज्ञान दे रही है। जिस राखी सावंत को अपना ही कैरियर के बारे में नहीं पता कि कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, जिसको इस देश के इतिहास का, भूगोल का नहीं पता, वो उस राखी सावंत को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में बता रही है, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के ऊपर पूरी फिल्म बना दी। उसके ऊपर उपदेश दे रही हैं, संविधान के ऊपर उपदेश दे रही हैं। आखिर जानते क्या है राखी सावंत संविधान के बारे में इस देश के? क्या तो इसका मतलब ये है राखी सावंत भी सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वॉल्व हैं, बॉलीवुड माफिया गैंग के साथ इन्वॉल्व हैं, या जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम खुल सकते हैं, जो इसमें फंस सकते हैं? क्यों छटपटाते आखिर ये? किस लिए? अपनी मर्यादा भंग करते हुए एक महिला के ऊपर उंगली उठाना, अभद्रता करना, उनकी जाति जिंदगी पर सवाल उठाना। अरे भाई, तुम भी नारी हो। जहां एक तरफ आज
पूरा भारत, पूरे देश का महिला जनसमूह कंगना रनावत के साथ खड़ा है। पूरा देश कंगना रनावत के साथ खड़ा है। अरे जिस महिला का घर तोड़ दिया गया हो, सिर्फ वो एक राष्ट्रवादिता के ऊपर तो लड़ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को न्याय मिल सके, कोई अन्याय ना हो। या तो इसमें जो इन्वॉल्व हैं, राजनेता हैं, बॉलीवुड माफिया गैंग के, खांग मार्केट के जो लोग हैं, या तो उनके इशारे पर राखी सावंत बोल रही है, या ये महाराष्ट्र सरकार के जो रायता किंग हैं, आप जानते ही होंगे शिवसेना के रायता किंग संजय राउत जी, जिन्होंने काफ़ी रायता फैला रखा है शिवसेना के लिए, और शायद वो रायता शिवसेना अब संभाल नहीं पाएगी, समेट नहीं पाएगी। क्योंकि रायता फैलाना आसान है, उसको समेट पाना बहुत मुश्किल। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये आखिर छटपटाहट क्यों है इतनी। कंगना रनौत के ऊपर कल एफआईआर दर्ज कर दी गई, किस बात को लेकर? अरे भाई, तुमने एक महिला का घर तोड़ दिया, वो कुछ बोले भी ना, आवाज भी ना करे, तुम जो चाहो वो कर लो। तुम सत्ता में हो, सत्ताधारी हो, तो इसका मतलब जो चाहोगे तुम वो करोगे। सत्ता का मतलब ये नहीं होता कि आप सत्ता में बैठे होंगे जो आप मनमानी करेंगे अपनी। क्या संजय राउत ने कंगना रनावत को सही कहा था कि शब्दों का हेरफेर करते हुए हरामखोर की उपाधि से नवाजा था कंगना को? क्या वो सही शब्द थे? वो सम्मानजनक शब्द थे? कंगना ने कल, दिल दुखी था, उनका घर टूटा है, तो उन्होंने कुछ बोला। बहरहाल तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, सब मीडिया चैनल्स पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। फिर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। क्या हरामखोर और तू में कोई अंतर नहीं है? हरामखोर सम्मानजनक शब्द है और तू बहुत अभद्रता का शब्द है। अरे सत्ता में बैठे हो तुम, एक प्रदेश की सत्ता, एक राज्य की सत्ता तुम्हारे हाथ में है। उद्धव जी, आपको समझना चाहिए, एक महिला अकेली लड़ रही है और जिसके साथ पूरा राष्ट्र, पूरा देश खड़ा है, आप अब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है कि आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है।